नमस्कार स्टूडेंट्स, आपके इस चैनल पे आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम हिंदी साहित्य का अंतरा भाग 2 का गद्य खंड कर रहे हैं। प्रेम धन की छाया स्मृति अति लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे अपने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बद्री नारायण चौधरी से परिचय कहाँ हुआ? तो इनका परिचय मिर्ज़ापुर में हुआ। भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें किनके यहाँ छपती थी? तो रामचंद्र शुक्ल के घर। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें रामचंद्र शुक्ल के घर छपती थी। किस प्रेस की किताबें लेखक के घर से आया करती थी? तो भारत जीवन प्रेस की किताबें लेखक के घर आया करती थी। तो चौधरी साहब किस स्वभाव के व्यक्ति थे? तो ये खानदानी रईस थे। चौधरी साहब एक खानदानी रईस थे और उनके बात करने का ढंग उनके लेखों से बिल्कुल अलग था। वह एक खुश मिजाज और हर बात पे अपने उल्टे व्यंग देने वाले स्वभाव के व्यक्ति थे। तो रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को किसके नाटक अति प्रिय थे? तो भारतेंदु जी के नाटक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को बहुत पसंद थे। चौधरी प्रेमधन की भाषा की विलक्षण वक्रता से क्या तात्पर्य है? तो प्रेमधन साहब की बोलचाल की भाषा अलग अंदाज में विनोद मिश्रित अर्थ लिए हुए रहती थी, जो भाषा को अलग अर्थ प्रदान करती थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सत्य हरिश्चंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र में क्या अंतर है? तो सत्य हरिश्चंद्र एक नाटक है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक है। लघुत्रात्मक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक देख लिए इस चैप्टर से, और अब हम लघुत्रात्मक प्रश्न देख रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने पिताजी की क्या विशेषता बताई? तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने पिताजी की निम्न विशेषता बताई कि वे फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी थे। फारसी कविताओं की पंक्तियों को हिंदी कविताओं की पंक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। भारतेंदु जी के नाटक उनको बहुत प्रिय थे। प्रेम धन की छाया स्मृति निबंध में शुक्ल के भाषा परिप्रेक्ष्य में प्रारंभिक रुझानों पर प्रकाश डालना है। ज्यों-ज्यों लेखक सयाना होता गया, हिंदी साहित्य की ओर उनका झुकाव बढ़ता गया और उनके पिताजी साहित्य प्रेमी थे। भारत जीवन प्रेस की किताबें उनके यहाँ आती रहती थी। साथ ही मिर्ज़ापुर में केदारनाथ पाठक ने एक पुस्तकालय भी खोला, जहाँ से किताबें लाकर रामचंद्र शुक्ल पढ़ा करते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं निसंदेह शब्द को लेकर रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रसंग का जिक्र किया है? तो निसंदेह शब्द को लेकर देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल अपनी समवयस्कता मित्र, समवयस्क यानी समान उम्र के व्यक्ति मित्र थे उनके मंडली में। हिंदी और नई पुराने मित्रों से चर्चा किया करते थे। इस चर्चा में निसंदेह इत्यादि आया करते थे। जबकि जिस स्थान पर लेखक रहता था वहाँ अधिकतर वकील, मुख्तार, कचहरी और काम करने वाले अफसर और अमले रहते थे। ये लोग उर्दू को तहजीह देते थे, अतः उनके कानों को हम लोगों की हिंदी को छटपटी लगती थी, इसलिए उन्होंने लेखक की मित्र मंडली का नाम निसंदेह लोग रख लिया। समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन से लेखक मुख्य थे? तो बचपन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समवयस्क हिंदी प्रेमियों में की मंडली में श्रीयुत काशी प्रसाद जायसवाल, बाबू भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गोड और उमा शंकर द्विवेदी प्रमुख थे। निबंधात्मक प्रश्न देख लेते हैं इस चैप्टर के हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उच्च कोटि के आलोचक, निबंधकार, साहित्यिक चिंतक, इतिहास लेखन के को देख लेते हैं थोड़ा सा। उन्होंने इतिहास लेखन के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने मौलिक लेखन, संपादन, अनुवादों से हिंदी साहित्य में पर्याप्त वृद्धि की। भाषा देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने संस्कृत तत्सम शब्दावली तथा मुहावरेदार परिष्कृत जो खड़ी बोली है, युक्त तथा मुहावरेदार परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया। आवश्यकता अनुसार अपने भाषा में अंग्रेजी और फारसी के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं। अब शैली देख लेते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। शुक्ला जी की जो गद्य शैली है विवेचनात्मक है, जिसमें विचार प्रधान
विचार की प्रधानता, सुख तर्क योजना, सदृश्यता, व्यंग विनोद का योगदान है। विषय के अनुसार वे कभी व्याख्यात्मक शैली का तो कभी हास्य व्यंग प्रधान शैली का प्रयोग करते हैं। उनकी प्रमुख जो कृतियाँ हैं वो देख लेते हैं। चिंतामणि, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, तुलसीदास, सूरदास त्रिवेणी, जायसी ग्रंथावली, भंवर गीत, हिंदी शब्द सागर, काशी नगरी, प्रचारणी पत्रिका, आनंद, कादम्बनी पत्रिका, 11 वर्ष का समय, अभिमन्यु, वहाँ बुद्ध चरित्र आदि। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन की विनोद प्रियता का उदाहरण प्रेमधन की छाया स्मृति पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो चौधरी बद्री नारायण, प्रेमधन की विनोद प्रियता था उनके कथनों की विलक्षण वक्रता रहती थी जिससे रोचकता की सृष्टि होती है। ऐसी 3 घटनाएं अगर लिखित हैं। चौधरी साहब का नौकरों तक के साथ संवाद सुनने लायक होता था। अगर किसी नौकर के हाथ में गिलास गिरता, किसी नौकर के हाथ से अगर कोई गिलास गिर जाता तो फौरन कहते, का रे बचा न ताही, अर्थात क्या रे बचा तो नहीं, यानी क्यों रे बचा तो नहीं। एक दिन चौधरी साहब बरामदे में खड़े थे। वामनाचार्य गिरी चौधरी साहब का एक छंद बना रहे थे जिनका अंतिम चरण ही बनने को रह गया था। इस रूप में जब उन्होंने चौधरी साहब को देखा तो झट से छंद का अंतिम चरण बना डाला। खेमा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। एक दिन रात को छत पर चौधरी साहब कुछ लोगों के साथ बैठकर गपशप कर रहे थे। पास में लंप जल रहा था तो अचानक बत्ती भहकाने लगी। तब रामचंद्र शुक्ल ने बत्ती कम करने का मन बनाया तो उनके मित्रों ने तमाशा देखने के विचार से रोक दिया। चौधरी साहब ने नौकर को आवाज़ लगाई, अरे फुटाई, तब अचलत आवही। अंत में चिमनी ग्लोब के साथ चकनाचूर हो गई, पर चौधरी साहब का हाथ लंप की ओर नहीं बढ़ा। प्रेमधन की छाया स्मृति स्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं को उजागर किया है। तो हिंदुस्तानी रईस के रूप में, भारतेंदु मंडल कवि के रूप में, अपूर्वी वचन भंगिमा के रूप में, मनोरंजन स्वभाव के रूप में। तो हिंदुस्तानी रईस उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन एक अच्छे खासे हिंदुस्तानी रईस थे और उनके स्वभाव में सभी विशेषताएं हैं जो रईसों में होती थी। अब भारतेंदु मंडल के कवि प्रेमधन भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि थे। प्रेमधन की बातचीत का ढंग, उनके लेखों के ढंग से निकलती विलक्षण वक्रता रहती थी। मनोरंजक स्वभाव देख लेते हैं। प्रेमधन का स्वभाव विनोदशील था। वे विनोद प्रवृत्ति के थे और प्राय लोगों को मूर्ख बनाया करते थे। लोग उन्हें भी मूर्ख बनाने के प्रयास में या उन पर मनोरंजक टिप्पणियां करने की जुगत में रहते थे। सुमरनी के मनके, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो सुमरनी के मनके पे होगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।